हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन जो टीसीएस एंड क्यूटी के बीच चल भी रही है। तो इसको आपको कैसे इंटरव्यू देना है इसके बारे में आज की वीडियो में वो देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड ये मेरा न्यू चैनल है बिकॉज टेक लेक्चर पे ऑलरेडी मेरे को कॉपीराइट लग चुके हैं बहुत सारी, तो रिस्क है कभी भी वो बंद हो सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इस वजह से मैंने एक बैकअप में एक न्यू चैनल स्टार्ट कर दिया। इन प्रेजेंट अभी मैं सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर अगर उस चैनल को कुछ होता है तो मैं यहाँ स्विच हो जाऊँगी, ठीक है। वो वैकेंसीज और पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ है यहाँ प्रोवाइड करने लगूंगी। अदरवाइज अभी प्रेजेंट में सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। हर एक कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरा पुराना वाला चैनल है टेक लेक्चर, उसकी लिंक और इस चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल पे देखा एक चल रहा है सेलिंग का, ठीक है। सेल क्या किया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले आपको वो मैं दिखा देती हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर एक फोल्डर मैंने यूट्यूब के नाम से बना के रखा है। यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। उसके बाद से यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस के हैं, सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर सेपरेट बना बना के रखी हूँ जो कि हर बार इंटरव्यू पूछे जाते हैं। और जब कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस अपडेट होते हैं तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देती हूँ। इसके बाद से यहाँ पर मटेरियल है। मटेरियल में आप देख सकते हो सभी कंपनी का, एसेंचर हो गया, एमकेट, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, माइंडट्री, ये फिर जितनी भी कंपनियां हैं सबकी मैंने यहाँ पर फोल्डर बना बना के और सबकी बहुत सारी मटेरियल मैंने यहाँ पर रखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सभी मटेरियल, यहाँ प्रीमियम मटेरियल यहाँ पे है। तो ये सारी मटेरियल जो है यूट्यूब पे, सॉरी मैंने अभी देखा उस पे टेलीग्राम पे कि लोग इन मटेरियल को सेल कर रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो मुझे डीएम करिए, मैं आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। तो गाइज ऐसा कुछ मत करना, मैं नहीं चाहती जो मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं वो इस गलत फहमी में पड़े। आपको जो मटेरियल चाहिए आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। मैं इनफैक्ट मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ यहीं से करती हूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो सके, आप लोग अच्छे से आराम से प्लेस्ड हो सको। तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी नहीं कि आपको इसके लिए कुछ पे करना है, तो झूठ में उन लोगों को पे आप क्यों कर रहे हो। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ इस बारे में मत चाहिएगा, बिल्कुल भी पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैंने उस पर गूगल ड्राइव पे भी है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेव हैं। AK2 के भी बहुत सारी मटेरियल्स हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप कह सकते हो, मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं वीडियो हो पाता है तो मैं PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मत सेल, जो भी सेलिंग हो रही है उसके पीछे बिल्कुल भी मत चाहिएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि TCS की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। अगर अभी तक आपने अपनी इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं किया है तो आज की वीडियो में मैं जो भी बताने वाली हूँ सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जो कि मोस्टली बच्चे गलतियाँ करते हैं अपने इंटरव्यू के टाइम, तो आप यहाँ पर करने से बच जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो इंटरव्यू है ना वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला होगा टेक्निकल, दूसरा होगा HR और तीसरा होगा मैनेजर, ठीक है। तीनों राउंड में क्या होता है, आपको ये तीनों सेपरेट नहीं होंगे, तीनों एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पे होगा। एक टाइम पे आपको 3 इंटरव्यू मिलेंगे और तीनों के तीनों आपके इंटरव्यू लेंगे। पहला इंटरव्यू आपका होता है टेक्निकल। टेक्निकल के बाद वेट, टेक्निकल के बाद से आपका होगा HR राउंड, ठीक है। यहाँ पेन ले लेते हैं। पहला होगा टेक्निकल, टेक्निकल के बाद होता है आपका HR राउंड, सॉरी HR नहीं मैनेजर, एंड लास्ट जो होता है आपका HR राउंड होता है। तो आज की वीडियो में ये तीनों राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
उस सभी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि आपको इसे प्रिपेयर क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है आपका रिज्यूम। रिज्यूम में आपने जो भी चीज़ें मेंशन की हों, आपको सभी चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रिज्यूम शो कर देती हूँ, दिखा दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक रिज्यूम है, एक बच्चे की रिज्यूम है। यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने जावा किया है, डाटा स्ट्रक्चर किया है, सी भी किया है, एचटीएमएल भी किया है, सीएस, सारी चीजें उन्होंने भर दी है, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा है। उन्होंने जो भी असेसमेंट की थी वो भी यहाँ फिल है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई हैं और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि उनको कोड एंड जावा दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन की हैं। तो आप जब आप रिज्यूम सबमिट करते हो ना, तो वहां पे आपसे रिज्यूम से ये क्वेश्चन सब, क्योंकि वो लोग रिज्यूम देखते हैं आपका, तो क्वेश्चन कर लेंगे आपको। जावा, कोर जावा से भी क्वेश्चन उठेगा, फिर एडवांस से भी उठेगा, सी, एचटीएमएल, सीएसएस, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इन सभी से फिर आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए जब भी आप करें, यानी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए, तो आप अपने रिज्यूम में उन्हीं को मेंशन करें जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से तैयारी हो, ठीक है। अगर आपको सी नहीं आता, एचटीएमएल नहीं आता, सीएसएस नहीं आता, आप इन्हें हटा दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो चीज आए सिर्फ उन्हें ही आप अपने रिज्यूम में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपने रिज्यूम को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। पहला चीज कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे तो पहले तुमको विश करेंगे। विश करने के बाद आपको अपना नाम बताना है, किस लोकेशन से हो आप वो बताना है। पहला काम आपको ये करना है। सेकेंड स्टेप पे आपको बताना है कि आपको ग्रेजुएशन में आपने कौन सा ब्रांच था और कितना परसेंटेज है। बस लोकेशन मत बताइएगा, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। ओनली कॉलेज का नेम, ब्रांच एंड परसेंटेज, देन 10th-12th का स्कूल का नेम और उसके बाद से उसका परसेंटेज। उसके बाद से आप स्विच करोगे कि आपने कॉलेज ड्यूरेशन में क्या क्या किया है, ठीक है। कॉलेज ड्यूरेशन के टाइम जो भी आपने किया था वो बता लिया। उसके बाद से आपको वहां उसके बाद बताना होता है कि आपने फर्स्ट लॉकडाउन में क्या किया, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था, सेकेंड लॉकडाउन भी चल ही रहा है। तो आपने फर्स्ट लॉकडाउन या सेकेंड लॉकडाउन में आपने कोई कोर्स किया हो तो आप उनको ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद से इतनी बताने के बाद आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजें बताने के बाद दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। बस, ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा बोलोगे आपसे उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, जो चीज आता है सिर्फ वही आप बोलिएगा। उसके बाद आता है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। इसे भी ध्यान रखना, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जब आपसे पूछा जाए कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, तो उस केस में आपको बताना होगा कि मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये नाम था। फिर इसका एक ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू देने के बाद से टेक्नोलॉजी बतानी कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, एंड देन लास्ट आपको वहां बताना है कि इन फ्यूचर इसका क्या काम है और आपने इस चीज को क्यों चूज किया था, ठीक है। तो ये आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इतना ऐड करना होगा, इतना डेफिनेटली ऐड करना है। एक पेज पे लिख के रख लीजिए, प्रिपेयर करना है। चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बेसिकली ध्यान दिया जाए। इसलिए मैं ये सारी छोटी छोटी बातें कवर करी। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट हाँ इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातें मैं कवर करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉइंट यहाँ मिस हो जाए और आप इंटरव्यू ना क्रैक कर पाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए हर एक पॉइंट को मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। प्लीज हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और उन्हें फॉलो कीजिएगा। सेकेंड, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जरूरी नहीं है कि आप 3-4 बताओ, आप किसी एक को बताना। 3-4 है, आप 3-4 में एकदम परफेक्ट हो बता सकते हो, अदरवाइज एक ही बता। बहुत बच्चे जो CSIT के होते हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, वो लोग बहुत सारे बता देते हैं और बाद में फंस के जाते हैं कि उन सबसे क्वेश्चन आने लगता है और बाद में वो बता नहीं पाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी ड्यू टाइम ऐसे ही बच्चे करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं और जब पूछने बैठो तो नहीं आता, रिवीजन नहीं किया है। तो इस टाइप की गलती मत करना।
वही लैंग्वेज चूज करना है जिसमें आप परफेक्ट हो, अच्छी तरह से आता है, उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस होते हैं, डाटाबेस माइस्क्वेल से क्वेश्चंस होंगे, और आपके कुछ कोडिंग क्वेश्चंस जैसे प्राइम फैक्टर फाइंड करके दिखाओ, या फिर स्वैपिंग द टू नंबर्स, या फिर फैक्टोरियल का कोड करके दिखाओ, या फिर एक एरे है उसमें सेकेंड हाईएस्ट एरे फाइंड करके दिखाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो ये मैं टीसीएस के अकॉर्डिंग बताइए टीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये अभी तक तो इंटरव्यू में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने इस चीज को इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया है क्योंकि कभी कभी पूछा भी जा सकता है, सामने वाले की क्या मूड बन जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए आप अपने कोडिंग को भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, जब आप इंटरव्यू में बैठे तो आप अपना एक आईडी प्रूफ लेके बैठिएगा, क्योंकि आईडी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों रखिएगा, अगर वो कहते हैं कि हार्ड कॉपी दिखाइए तो आप हार्ड कॉपी दिखा सकते हैं, कहा जाए सॉफ्ट कॉपी शेयर करो तो आप सॉफ्ट कॉपी उनको शेयर करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने पास प्रिपेयर करके रखनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आपको बता देना, ठीक है। उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा, कॉमन क्वेश्चन है, आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे उसको किसी और से कंपेयर कर दिया जाएगा। सी चूज करते हो तो उसको जावा से कंपेयर कर दिया जाएगा, या फिर सी प्लस प्लस से कंपेयर कर दिया जाएगा। जावा चूज करते हो तो या सी या पाइथन से कंपेयर कर दिया, किसी से भी कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और एक इंटरव्यू में जावा और जावा स्क्रिप्ट में कंपेयर किया गया था, और बहुत बच्चों ने क्या किया था, गलती ही कर दिया था, उन्होंने कहा था कि जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बल्कि जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो हम लोग फ्रंट एंड डिजाइन के लिए करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपकी जावा है ना, डिजाइनिंग के लिए तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने ये गलती की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी रिपीट मत कीजिएगा। ओके, तो जावा एंड सी में डिफरेंस पूछा जाए तो आप बताओगे जो जावा होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन जो सी होता है वो प्रोसीड्यूरल होता है। जावा जो होता है हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, लेकिन जो सी होता है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। सी जो होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है, लेकिन जावा जो होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। जावा पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरे पुराने वाले चैनल पे टेक लेक्चर, उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वहां पर मैंने जावा के इंटरव्यू कोड जावा मैंने कवर किया वहां पर कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी चीजें मैंने वहां कवर की हुई है, ठीक है। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी, डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी है सी में, तो टोटल 4 टाइप की स्टोरेज होती हैं। पहला है एक्सटर्न, रजिस्टर, ऑटो एंड स्टैटिक, टोटल 4 आपकी स्टोरेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये भी हाल ही में पूछे गए हैं, अक्टूबर में, अभी 1 अक्टूबर को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आज आप लोग से शेयर करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर इजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज कंप्यूटर मेमोरी इज अरेंज इन अ लीनियर वे। इट इज एग्जाम्पल, जैसे एरे हो गया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सभी आपकी जो एरे है ये सभी एग्जाम्पल है आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं पहले अभी भी कंफर्म कर दे रही हूँ, आप एक तो अपनी लैंग्वेज तैयार कर लें, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। डाटा स्ट्रक्चर मेंशन किया है तो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना, नहीं मेंशन किया तो भी पढ़ लेना, अगर रिज्यूम में नहीं मेंशन किया है तो, ठीक है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में आपको सॉर्टिंग की टेक्निक्स और सर्चिंग की टेक्निक्स ये पढ़ लेना, एरे पढ़ लेना, क्यू पढ़ लेना, स्टैक पढ़ लेना, क्या होता है लिंक लिस्ट क्या होता है, एंड ग्राफ एंड ट्री, ठीक है। इतना, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आपका माइस्क्वेल के तो क्वेश्चंस मैं भी दिखा दूंगी, उसे भी आप लोग पढ़ लेना। इतने टॉपिक्स जरूर से जरूर प्रिपेयर करके जाना, भले ही कुछ ना करो यार, लेकिन इतना कर लेना, ठीक है। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आई नो अगर आप फ्रेशर हो, नहीं पहले से पढ़े हो तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप पहले से पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इतना सफिशिएंट नहीं लगता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अभी टीसीएस की आपको पूरी पीडीएफ दिखाई हूँ, वहां से भी मैं आपको कोई भी एक इंटरव्यू की फाइल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, कोई भी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर में आपका एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट आ जाता है, लेकिन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपका ग्राफ एंड ट्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड इट इज अ लॉजिकल एंटिटी, और ये जो होता है मेमोरी एलोकेट नहीं करता है।
फिर उसके बाद डिफरेंस पूछा जाता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो उस समय आप बताओगे क्लास ब्लूप्रिंट है, देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है। क्लास जो है वो हमारा लॉजिकल एंटिटी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारी फिजिकल एंटिटी होती है। क्लास जो होती है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। क्लास जो होता है वो मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, इंटरव्यू के पॉइंट से मैं बता रही हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको इंटरव्यू क्या करना है सिर्फ उतना ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। अगर आपसे कंस्ट्रक्टर पूछे तो आप यहाँ पे जो मैंने इस साइड लिखी इन सारी पॉइंट्स को बताओगे। ठीक है, अगर आपसे मेथड पूछता है तो आपसे ये पॉइंट बताओगे, और दोनों में अगर डिफरेंस पूछ देता है तो दोनों को कंपेयर कर दोगे। ठीक है, तो उससे तो बस उस बच्चे से बस पूछा गया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ दोनों में कंपेयर कर दे रही हूँ ताकि आपसे पूछा जाए तो आप बता सको। अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टर पूछा जाता है तो वहां पे आप बताओगे कंस्ट्रक्टर इज ए इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। मस्ट नो हैव अ रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, इम्प्लिसिटली कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, उसी तरह दूसरी साइड में मेथड में आए तो मेथड क्या होता है कि एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड ये रिटर्न टाइप होता है, और ये एक्सप्लिसिटली कॉल होता है, और ये जरूरी नहीं होता कि क्लास का नेम जो है वही नेम मेथड का भी हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही छोटी सी पॉइंट है, 4 पॉइंट है, बहुत ही सफिशियंट इंटरव्यू में देने के लिए। वहां पे आपको लिखना तो है नहीं, आपको सिर्फ बताना है, वो लोग देखेंगे कि आपको आंसर्स पता है कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, आप बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताओ। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो वहां पे सिंपल बोल दो सॉरी सर नहीं आ रहा है मुझे, या फिर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई नो मुझे आंसर पता है बट मैं इसमें कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हो, बट चुप मत रहना, जवाब देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। कॉमन क्वेश्चन से रिपीटेड भी है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल दोनों को होल्ड करता है, लेकिन इंटरफेस जो होता है वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को होल्ड करता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर यूज होता है, लेकिन इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टैटिक मैटर को कंटेन करता है, लेकिन जो हमारा इंटरफेस होता है वो स्टैटिक मैटर को कंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो, पब्लिक हो गया, आपका प्राइवेट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, जितने भी एक्सेस मॉडिफायर है उन्हें आप यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो। देखिए इंटरफेस में ऐसा नहीं है, इंटरफेस में सिर्फ एक ही एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो, दैट इज अ पब्लिक। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पूछा जाए तो आप इन 4 पॉइंट को बताना, सिर्फ इंटरफेस पूछा जाए तो 3-4 पॉइंट बताना, और कंपेयर पूछ दिया जाए तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी पूछा गया है। ठीक, तो इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडेबल फॉर्म इनटू अ सम अनरीडेबल फॉर्म। यानी जैसे आपने मैसेज दिया, मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा, ठीक है, हेलो अच्छे से नहीं लिखा रहा है, इग्नोर करना। ठीक है, हेलो मैंने लिखा, इंक्रिप्टेड क्या करेगा, इसे अलग भाषा में चेंज कर देगा, चाहे वो 0-1 में कर सकता है, या फिर बाइनरी फॉर्म में कर देगा, या फिर किसी भी चीज में ये कन्वर्ट कर देता है, इंक्रिप्टेड कर देता है कि कोई भी इसको पढ़ ना पाए, क्योंकि हैकर होते हैं, हैक कर लेते हैं आपके मैसेज को, तो इस वजह से उसे इंक्रिप्टेड किया जाता है। जैसे कि आप लोग का व्हाट्सएप पे जो मैसेज है वो सभी मैसेज इंक्रिप्टेड होते हैं कि सिर्फ आप लोग पढ़ सकते हो, कोई तीसरा पार्टी उसको हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन वही होता है कि जो कि आपकी जो भी डेटा है उनको चेंज कर देता है ऐसे फॉर्म में कि कोई और ना पढ़ पाए, और जब वो आपके पास पहुंचेगा तो फिर से चेंज होकर ही पहुंचेगा कि उसको आप उसको पढ़ सको। ठीक है, इसे पहले होता है इंक्रिप्शन, फिर होता है डिस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होगा कि पहले आप जो मैसेज दिए उसको वो चेंज कर देगा, ऐसे चेंज करेगा कि कोई तीसरा ना पढ़ पाए। फिर डिक्रिप्शन क्या होता है, उसी का रिवर्स हो जाता है, जो चेंज किया गया था उसी को वापस ओरिजिनल वाले मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद से है कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल के एड्रेस को ये स्टोर करता है, तो ये आपका पॉइंटर है। जावा में पॉइंटर होते हैं तो नहीं, वहां पे आप नो कहोगे, जावा में पॉइंटर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से प्राइमरी की क्या होता है। ठीक है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। तो प्राइमरी की क्या होता है कि प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ कॉलम दैट कंटेन वैल्यूज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। यानी कि एक टेबल में किसी भी रो को एक यूनिक, एक टेबल में आप सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हो, दो नहीं बना सकते हो। ठीक है, वहां पे ये भी क्वेश्चन है कि आप एक टेबल में 2 प्राइमरी की बना सकते हैं, तो नहीं,
एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है, ठीक है। फॉरेन की हो सकते हैं, यूनिक की भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की ओनली वन होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी बाय ऑर्गेनाइजिंग फील्ड एंड table of a database. The main aim of normalization is to add, delete, modify in the table in a single table. एक सिंगल टेबल में ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। Denormalization is a technique used to access the data from higher to lower normal form of a database. It is also a process of introducing redundancy into a table by incorporating data from a related table. ठीक है, ये आपका होता है डीनॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचआर राउंड। एचआर राउंड में क्या होगा, यहाँ मैंने जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको टेक्निकल वाले बताया है, एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जितना मैंने बताया मे बी रिपीट भी हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी रिपीट होगा कि नहीं, लेकिन हाँ रिपीट हो सकता है। लेकिन एक चीज और, जो भी चीजें मैंने बताया उन्हें जरूर पढ़ के जाना। जावा या कोई भी लैंग्वेज आप जिसमें कंफर्टेबल हो, डाटा स्ट्रक्चर माइस्क्वेल 101% पढ़ के जाना। इसके बाद एचआर राउंड में आपकी टेल मी समथिंग, ऐसा कुछ बताओ जो कि आपने अपने रिज्यूम में मेंशन नहीं किया हो। एचआर राउंड का क्वेश्चन, ठीक। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं। टेल मी समथिंग अबाउट टीसीएस। टीसीएस के बारे में बताइए। वेयर डू यू सी नेक्स्ट इन 5 ईयर। ओके, यहाँ पर 5 था, 5 मैं लिखना भूल गई। 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखोगे नेक्स्ट 5 ईयर में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो ये आपके एचआर राउंड के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं अबाउट टीसीएस। बोला जाता है कि टीसीएस के बारे में कुछ बताइए, तो आप वहां पर आप बता सकते हो टीसीएस इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी, हेडक्वार्टर इन मुंबई and Maharashtra, operates in 149 location across 16 countries। और इसके जो चेयरमैन है वो नटराज चंद्रशेखरन है, ठीक है, ये इनके चेयरमैन है। तो अगर आपसे टीसीएस के बारे में बताया जाए, पूछा जाए, तो आप इतना बता दो कि सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद से आपका मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड में आपके क्वेश्चन जो होते हैं, दोबारा आपसे रिज्यूम और आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। आप आईटी सेक्टर क्यों चूज कर रहे हो, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो कंबाइंड रहता है आपका टेक्निकल और एचआर का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके टेक्निकल से भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एचआर से भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया मैनेजर राउंड, ठीक है। तो टीसीएस राउंड में इतने क्वेश्चन जो कि जिस बच्चे ने मुझे शेयर किया उससे इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट रहती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल को न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना सपोर्ट इस चैनल को भी पूरा दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।